हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। HL वर्मा इंटर कॉलेज आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत कर रहा है। तो इस इंग्लिश की क्लास में आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने चल रहे हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं, इसको कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार से बनाया जाता है, इसकी क्या सहायक क्रियाएं होती हैं, क्या रूल होते हैं। इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो में पढ़ने चल रहे हैं। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेटा दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्रश्नवाचक शब्दों के पूर्व आने से बनता है। नंबर 1, प्रश्नवाचक शब्द के पूर्व आने से बनता है। नंबर 2, प्रश्नवाचक शब्द के बीच में आने से बनता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव देखते हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द के पहले आने से बनता है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पूर्व में आया हो उसे हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस वाक्य को बनाते समय सबसे पहले हम सहायक क्रिया, कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म इत्यादि को रखते हैं। पुनः देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पूर्व में आया हो उसे हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस वाक्य को बनाते समय सबसे पहले हम सहायक क्रिया, कर्ता, क्रिया, कर्म आदि को रखते हैं। इसका फार्मूला देखते हैं बेटा। सबसे पहले डू या डज कर्ता के अनुसार, फिर सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर वर्ब यानी क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म, उसके बाद ETC जो अन्य शब्द होंगे। अब आगे देखते हैं बेटा। थोड़ा सा ये कन्फर्म कर लेते हैं कि एक वचन या बहुवचन कर्ता। तो I, we, you, they, और इसमें कुछ बहुवचन कर्ता होते हैं जैसे लड़के, लड़कियां, बच्चे। ये सभी बहुवचन कर्ता के अंतर्गत आते हैं। तो यदि बहुवचन कर्ता होगा तो हम सहायक क्रिया डू का प्रयोग करेंगे तथा ही सी इट सभी नाम के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग करते हैं। ही सी इट सभी नाम राम, श्याम, राधा, गीता, XYZ कोई भी नाम होता है तो हम उसके साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग करते हैं। नोट में देखते हैं बेटा। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से ही आरंभ होता है।
और क्या के लिए हम व्हाट का प्रयोग ना करके उस वाक्य को हम सहायक क्रिया से बनाते हैं। क्या का प्रयोग ना करके हम सहायक क्रिया से बनाते हैं। अब आइए बेटा एग्जाम्पल को हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे तो ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। तो जैसे क्या वह पत्र नहीं लिखती है। तो देखो बेटा, इसमें सबसे पहले हमने आपको इसके पूर्व में बताया कि किसी भी वाक्य को पहचानने के लिए सबसे पहले उसके हम अंत में देखते हैं वाक्य को कि वाक्य के अंत में क्या है। तो इसमें जब हम देखते हैं तो लिखती है तो हमें यह पता चलता है कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब होगा तो हमें उसकी सहायक क्रिया भी मालूम हो जाएगी। सहायक क्रिया जो लगाएंगे वो कर्ता के अनुसार लगाएंगे। अब कर्ता देखते हैं, कर्ता वह है, वह पत्र लिखती है, इसका मतलब स्त्री है। स्त्री है तो एक वचन है, वह है तो एक वचन है। तो सबसे पहले सहायक क्रिया एक वचन की क्या होगी, डज लगा लिए। फिर हमने आपको फार्मूला में कहा कि सबसे पहले डज कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता आपका क्या है, शी, यानी कि स्त्री है तो शी होगा, पुरुष होता तो ही हो जाता। उसके बाद नेगेटिव वाक्य है तो कर्ता के बाद हमेशा हम नॉट लगाएंगे। उसके बाद क्रिया क्या हो रही है लिखने की, तो उसको हम लिखने को इंग्लिश में राइट लिखे। क्रिया की पहली अवस्था क्या लिख रही, पत्र, तो ये लेटर। आगे देखते हैं बेटा अगला वाक्य जो है, क्या तुम विद्यालय जाते हो। क्या तुम विद्यालय जाते हो। तो हमने पूर्व में बताया कि इस वाक्य की शुरुआत जो होती है क्या से ही होती है। तो क्या को हम व्हाट न लिख करके सहायक क्रिया से प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या तुम विद्यालय जाते हो। तो क्या होगा बेटा, आपका सबसे पहले देखिए कि कर्ता आपका बहुवचन है, क्योंकि मैंने आपको बताया आई बी यू दे बहुवचन कर्ता होते हैं। तो कर्ता आपका क्या है, इसमें तुम है, तुम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू बहुवचन करता है। तो किससे हम प्रारंभ वाक्य को बनाएंगे, डू से। डू, उसके बाद कर्ता रखेंगे क्या, यू, क्रिया क्या हो रही है, जाने की, गो। उसके बाद गति हो रही है जब कहीं जाने के लिए, तो हम क्या लगाएंगे, टू। कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय, क्या लिखेंगे, स्कूल। आगे देखते हैं बेटा, क्या सीता अपनी पुस्तक पढ़ती है। तो आपको ये पता चला कर्ता से कि सीता एक वचन है, क्रिया क्या हो रही है, पढ़ने की, ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी पुस्तक। तो बेटा यहाँ पर ध्यान देते हैं वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ है। तो सबसे पहले हम वाक्य को बनाएंगे किससे, सहायक क्रिया से बनाएंगे। सहायक क्रिया एक वचन के साथ क्या होगी, डज। तो हमने डज लिखा, फिर कर्ता क्या है, सीता को लिखा, क्रिया क्या हो रही, पढ़ने की, तो पढ़ने को हमने लिखा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका क्या बचा है, अपनी पुस्तक। तो सीता एक वचन है तो क्या लिखेंगे, हर बुक। आगे देखते हैं बेटा, क्या वे शोर मचाते हैं। क्या वे शोर मचाते हैं। तो आपने देखा कि वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दे आपका बहुवचन करता है, क्रिया क्या हो रही है, शोर मचाने की। तो वाक्य आपका क्या से प्रारंभ हुआ है, तो इसका मतलब हम वाक्य को सहायक क्रिया से बनाएंगे। अंग्रेजी वाक्य को हम सहायक क्रिया से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डू। उसके बाद कर्ता रखेंगे दे। उसके बाद मेक ए नॉइज मीन्स शोर, मेक मीन्स मचाना। अगला देखते हैं बेटा, क्या ये लड़कियां मैदान में खेलती हैं। तो क्या होगा बेटा, क्या ये लड़कियां क्या है, बहुवचन है कर्ता,
क्रिया क्या हो रही खेलने की, कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में। तो देखो बेटा, सबसे पहले बहुवचन है, सहायक क्रिया आपने डू का प्रयोग किया। उसके बाद ये लड़कियां, दीज गर्ल्स, खेलती हैं यानी प्ले, कहाँ खेलती हैं, मैदान में, इन द फील्ड। अगला है, क्या बच्चे एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। तो बेटा बच्चे आपका जो है वो बहुवचन करता है, क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, किससे, एक दूसरे से। तो सबसे पहले बच्चे आपके बहुवचन हैं, कर्ता को आपने पहचान लिया, क्रिया को आपने पहचान लिया, कर्म को भी आपने पहचान लिया। तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार आप सहायक क्रिया लगाएंगे डू, फिर क्रिया आप कर्ता रखेंगे चिल्ड्रेन, फिर लड़ाई करते हैं, लड़ाई को इंग्लिश में कहते हैं फाइट, मीन्स लड़ाई करना, ईच अदर मीन्स एक दूसरे से। आगे देखते हैं बेटा, क्या वह स्कूल नहीं जाती, ये और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो वह स्कूल नहीं जाता, इसका मतलब पुरुष है और कर्ता आपका क्या है, एक वचन है। तो सहायक क्रिया सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डज, क्योंकि कर्ता आपका एक वचन है। उसके बाद कर्ता क्या रखेंगे, ही, क्योंकि वह पुरुष है, स्त्री होती तो सी लगाते, पुरुष है तो ही लगाएंगे। उसके बाद निगेटिव वाक्य है, निगेटिव के लिए हमेशा कर्ता के बाद नॉट लगाएंगे। क्रिया क्या हो रही है, जाने की, तो गो लगाएंगे। जाने के लिए हमेशा हम टू लगाते हैं, कहाँ जा रहा है, स्कूल, उसके बाद स्कूल हम लिखते हैं। तो बेटा ये आपका इतना हुआ आज का। उसके बाद आज हम आपको ये 1 2 3 4 5 6 वाक्य दे रहे हैं। आप इन 6 वाक्यों को बनाइएगा, बना के आप व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिएगा, ठीक है। और यदि आपको कहीं किसी प्रकार की कोई सस्पेंशन हो, संदेह हो, उसको आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। धन्यवाद।